हमारा मन बहुत ज़्यादा अशांत है। हमें इस समस्या का सामना हमेशा करना पड़ता है। आइए देखते हैं कि हमारा मन अशांत क्यों होता है और हम इससे अपने मन को शांत कैसे कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके हैं जिसकी वजह से आप अपने मन को शांत कर सकते हैं। बहुत सी आसान चीज़ें ही होते हैं जो हम नहीं कर पाते हैं और वास्तव में वही हमें बेनिफिट देते हैं। आइए देखते हैं कि हमारा मन अशांत कैसे होता है। उसके पहले हम जानते हैं कि हमारा मन जब अशांत होता है तो हमारे साथ क्या-क्या होता है, हमें क्या-क्या नुकसान होता है। जब आपका मन अशांत होता है तो आप हमेशा चिंतित रहेंगे, आपके अंदर सुख का जो अनुभव रहेगा वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। आप हमेशा कुंठित रहेंगे, दुखी रहेंगे और आगे नहीं बढ़ पाएँगे। आप ना ही जीवन के हर पल को एन्जॉय कर पाएँगे, आप ना ही अपने होने का ही अस्तित्व को समझ पाएँगे, आप कुछ भी नहीं कर पाएँगे। इसीलिए आप मन अशांत है तो उसको पूरी तरीके से शांत करने की कोशिश कीजिए। यहाँ ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हाँ, मेरे साथ कुछ भी हो रहा है तो भी हम ये सोचें कि मेरा मन शांत क्यों नहीं है, शांत क्यों नहीं है, शांत क्यों नहीं है। उससे डील करना है आपको, आपको उससे भागना नहीं है। देखिए, जीवन आप जब जी रहे हैं तो आपके साथ कई लोग हैं, तो कई लोग हैं, कई तरह के लोग हैं, तो आपको किसी न किसी चीज़ का सामना करना ही पड़ता है। तो आप उस चीज़ से जितना भागेंगे उतना आप उस चीज़ से परेशान होते जाएँगे। इसीलिए जीवन में किसी भी परिस्थिति पर आपको अगर सामना करना पड़ रहा है तो उसको सामना कीजिए, उसको डील करने का अपने अंदर क्षमता ले आइए, उससे भागिए मत। दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आप कोई भी चीज़ का सामना कर रहे हैं, आपके जीवन में कोई भी चीज़ का सामना हो रहा है, परिस्थिति का विपरीत परिस्थिति है, तो उस समय आप ये कीजिए कि ऑब्जर्वेशन सबसे पहले स्टार्ट कीजिए। ऑब्जर्वेशन क्या करना है कि सबसे पहले आप खुद के साथ देखिए कि ये परिस्थिति मेरे सामने आ रही है, तो मेरे साथ हो क्या-क्या रहा है? मुझे क्या फ़ील हो रहा है? मेरे आस-पास क्या हो रहा है? और अगर इसी ऑब्जर्वेशन में आप दूसरों को भी केवल ऑब्ज़र्व करेंगे, आप किसी को कुछ बोलिए नहीं कि ऐसा करिए, वैसा करिए, बस ऑब्ज़र्व कीजिए कि हाँ, उसके साथ भी ऐसा ही हो रहा है, तो बहुत सी चीज़ें हमारे जीवन में सॉर्ट आउट हो जाएँगी। हमारे रिश्ते अच्छे हो जाएँगे, हमारा विचार अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हम अपने आप को भी समझने लगेंगे और दूसरों को भी समझने लगेंगे। हमारा मन अशांत क्यों होता है? हमारा मन अशांत इसलिए होता है कि हम जब फ्यूचर की चीज़ों को सोच के चिंतित रहते हैं, तो हमारा मन बहुत ज़्यादा अशांत हो जाता है, या हम वो चीज़ करना चाहते हैं जो हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं और कुछ चीज़ें हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं होती हैं। हमारे साथ कोई व्यक्ति है, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बहुत सी चीज़ें आपके सामने खड़ा कर रहा है, तो हमारे हाथ में ये बिल्कुल भी नहीं होता कि हम सामने वाले को पूरी तरीके से बदल दें। जब तक वो नहीं बदलना चाहेगा, हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, आपके लिए समस्याएँ ज़रूर खड़ी होंगी। इसी समय आपको ये ध्यान रखना है कि हम क्या कर सकते हैं। आपको इससे भागना नहीं है, आपको इसका सामना करना सीखना है। कुछ-कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जिसमें आपको उससे दूर हो जाना ही बेहतर होता है। किसी भी चीज़ को सीखिए कि हाँ, उस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। हम लोग जो है वो हम आपको कुछ अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव पे बातें बता सकते हैं, लेकिन अपने आप को मेंटली, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग कीजिए, जिससे आप उस समय की परिस्थिति को आप समझ सकते हैं। आप किस परिस्थिति में हैं, किस सिचुएशन में कितने लेवल का हर्ट हुए हैं, किस तरह का है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आप जान सकते हैं। उस परिस्थिति में क्या करना है, किस तरह का एक्शन लेना है, कैसे करना है, कितने लेवल का एक्शन लेना है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आप जान सकते हैं और आपको ही समझना चाहिए। आप केवल दूसरों से अपने अंदर शक्ति ले आइए, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, जिससे कि आप उसका सामना कर पाएँ और सॉल्यूशन आप आराम से ढूँढ पाएँ। अब आइए देखते हैं कि मन जब अशांत होता है तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले जब आपका मन अशांत हो रहा है, तो सबसे पहले आप उसका जानिए कि कारण क्या है। हो सकता है आपका कारण हो आपके आप कैरियर बना रहे हैं, तो उसमें आपका मन बहुत ज़्यादा अशांत है। हो सकता है कि आपका कोई चीज़ बहुत ज़्यादा खराब हो गया हो, जैसे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा खराब हो गई हो, हेल्थ खराब हो गया हो, रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब हो गए हों। अगर आप उसके लिए मन अशांत है तो वो देखिए। अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं, जैसे ऐसी कोई चीज़ें हैं, जैसे कोई अपना ही बहुत ज़्यादा परेशान है, उसके लिए आप कुछ करना चाह रहे हैं, तो आपका मन अशांत है। सबसे पहले ये जानिए कि आपके मन अशांत होने का कारण क्या है। जब आप ये जान लेंगे, तो उसके बाद आप ये देखिए कि इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, कितना कर सकती हूँ।
आप जब ये सब चीज़ें अपने साथ करेंगे तो आपका माइंड खुद आपको शॉर्ट आउट करता जाएगा, आपका माइंड खुद धीरे धीरे अपने उस प्रॉब्लम से खुद को डिस्ट्रैक्ट करता जाएगा। तो सबसे पहले ये जानिए कि मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। हो सकता है आपका कैरियर का हो, और कैरियर में आप देखिए कि आप अपना 100% दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। आप अपना 100% जब दे रहे हैं तो बाकी का प्रोसेस आपके हाथ में तो है नहीं, तो जिसके हाथ में है उसके ऊपर ही छोड़ दीजिए, और अपनी ऊपर जो शक्ति और ऊर्जा, देवी, जिसको भी आप मानते हैं उनके ऊपर छोड़ दीजिए। बस आप इतना ध्यान दीजिए कि मैं अपना 100% दे सकता हूँ और वो मैं दे रहा हूँ। अगर आप अपना 100% भी नहीं देंगे और सोचेंगे कि मेरा मन शांत रहे, तो ये कभी नहीं होगा। जब आप अपना 100% दे देंगे तो आपको अंदर से खुद सेटिस्फेक्शन आएगा कि हाँ, मैंने तो अपना 100% दे दिया, बाकी जो होगा देखा जाएगा। इसलिए अपने मन में ये चीज़ आइए। ऐसे जब कोई रिलेशनशिप आपका खराब है, आपका कोई अपना बहुत ज़्यादा परेशान है, उन सब में भी ये सब देखिए कि मैं अपना कितना 100% दे सकती हूँ। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आप अपना 100% ज़रूर दीजिएगा। अगर आप अपना 100% नहीं देंगे तो आपके अंदर से खुद भावना आती रहेगी, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मैं ये कर लेती तो सही हो जाता, वो कर लेती तो सही हो जाता। लेकिन अपना ये चीज़ दायरा बना लीजिए कि मैं कितना, कब, कैसे, क्या कर सकती हूँ, उतना कर दीजिए। उसके बाद आपको मन धीरे धीरे शांत होना स्टार्ट हो जाएगा। अपने होने का एहसास कीजिए। हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ें हमारे हाथ में है या नहीं भी हैं, तो हम उसके लिए इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हम अपने आप को ही भूल जाते हैं। अपने आप को होने का एहसास का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ अपने ही बारे में सोचें, दूसरों के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें। अपने होने का एहसास का मतलब सिर्फ इतना है कि आप देखिए कि आप भी अस्तित्व में रखते हैं और आप अपना ख्याल कीजिए। अपने फिजिकल हेल्थ का ध्यान दीजिए, मेंटल हेल्थ का ध्यान दीजिए, अपने स्पिरिचुअल हेल्थ का ध्यान दीजिए। हर चीज़ का धीरे धीरे ध्यान दीजिए। लेकिन ये सब जब कर रहे होंगे तो आप जिस चीज़ के लिए परेशान हैं उस पे भी अपना 100% काम करते रहिए, उसको रोकिएगा मत। अगर आप रोक के कुछ और करेंगे तो आपका टेंशन और बढ़ जाएगा, आप परेशान और ज़्यादा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने उसमें कुछ समय ही नहीं दिया, कुछ एफर्ट्स नहीं किया। उसमें आप जितना कर सकते हैं उतना धीरे धीरे करते जाइए, लेकिन अपने मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पर भी ध्यान दीजिए। इसको लगातार आप करते जाइए। अपने जीवन को थोड़ा सा डिसिप्लिन में रखने की पूरी कोशिश कीजिए। जब हमारा मन अशांत होता है तो हमें कुछ भी करने का मन नहीं करता है, हमारा जीवन, हमारी लाइफ स्टाइल पूरी तरीके से गड़बड़ हो जाती है। उसके बाद हमें एक नई और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जैसे अगर हमारी हेल्थ खराब हो जाती है, हमें फिजिकल हेल्थ में प्रॉब्लम होने लगती है। इसीलिए अगर अपने जीवन में कुछ भी बदलाव करना चाहते हैं, आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सामना आप करते रहिए, लेकिन फिर भी अपने लाइफ स्टाइल को संभाले रहिए। वरना आप एक प्रॉब्लम का सामना कर ही रहे थे, उसके बाद आप दूसरी प्रॉब्लम का भी सामना करने लगेंगे। फिर आप क्या करेंगे? फिर उसके लिए भी परेशान होंगे। इसीलिए अगर किसी एक चीज़ के लिए मन अशांत है तो दूसरी प्रॉब्लम खड़ी करने की कोशिश मत कीजिए। ये सिर्फ आपके हाथ में कि आप कोशिश न कीजिए, बाकी आप ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए। अपनी जो शक्ति को मानते हैं, ईश्वर, भगवान, और जिस एनर्जी को मानते हैं उसके प्रति खुद को समर्पित कीजिए। समर्पित करने का मतलब ये नहीं है कि हाँ, हम ईश्वर हमारी ये इच्छा पूरी कर दे, मेरा शांत मन हो जाए। नहीं, उनके अंदर ये समर्पित कीजिए कि जो है आप है, मुझे वो शक्ति दीजिए कि जिससे मैं ये सब चीज़ का सामना कर सकूं। ऐसे अपने जीवन में काफ़ी बदलाव ले आइए और खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। आपका मन जब भी अशांत हो, आप ये देखिए कि मैं अपने मन अशांत से क्या-क्या नुकसान का सामना भी कर रही हूँ। जब आप ये सब चीज़ देखने लगेंगे कि मेरे मन अशांत की वजह से ये क्या सामना करना पड़ रहा है, जिसका नुकसान मुझे हो रहा है, तो आप 100% उस चीज़ से अपने आप को संभालने की कोशिश करेंगे। आइए खुद आगे बढ़ते हैं, दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं, खुद खुश रहते हैं, दूसरे को भी खुशियाँ देते हैं। थैंक यू सो मच।